कि वर्तमान केंद्र सरकार में किसी भी मंत्रालय में वो ताकत नहीं कि वह स्वतः ही फैसला ले ले अपने विभाग का। हर फैसले के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना पड़ता है। आखिर इतना विलंब क्यों, इतनी शहादतें क्यों? और आज अगर उन्होंने ये कहा है कि एक कॉल की दूरी है, तो उन्हें यह एहसास हो गया है कि हर घर से चंद्रशेखर आजाद, हर घर से भगत सिंह, हर घर से राजगुरु और अशफाक उल्ला खान निकल रहा है। और जब ऐसा हुआ है, अच्छे तानाशाह की कुर्सी हिल गई है, तो इसकी क्या बिसात है मोदी जी की? कहा ना कि मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। और सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को तोड़ देगा। तुम्हारी क्या औकात है? मनमोहन गामा जी, अभी आप यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं। देखा यह जा रहा था कि बार बार जो है वार्ता हो रही थी, विफल हो रही थी। ऐसे करते करते करीब 11 वार्ता हो गई, विफल हो गई। अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है अब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक कॉल की देरी है, एक कॉल की दूरी है। आप फोन कीजिए और फिर वार्ता कीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं, बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। कांप रही है सत्ता, कांप रही है सत्ता सच्चे आंदोलन के डर से। कांप रही है सत्ता सच्चे आंदोलन के डर से। अब हर घर से निकल रहा है भगत सिंह, गांधी, लोहिया, हर घर से। मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो आज आप एक कॉल की दूरी बता रहे हो, कल कहां थे आप? वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार में किसी भी मंत्रालय में वो ताकत नहीं कि वह स्वतः ही फैसला ले ले अपने विभाग का। हर फैसले के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना पड़ता है, पीएमओ ऑफिस से उसका निर्णय होता है। आखिर इतना विलंब क्यों, इतनी शहादतें क्यों? और आज अगर उन्होंने ये कहा है कि एक कॉल की दूरी है, तो उन्हें यह एहसास हो गया है कि हर घर से चंद्रशेखर आजाद, हर घर से भगत सिंह, हर घर से राजगुरु और अशफाक उल्ला खान निकल रहा है। और जब ऐसा हुआ है, अच्छे तानाशाह की कुर्सी हिल गई है, तो इसकी क्या बिसात है मोदी जी की? मोदी जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो ताकत हमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उस ताकत के तहत मैं अपने हक की मांग के लिए सड़कों पे खड़ा हूं। और आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सड़कें वीरान हो जाए पुलिस की डर से? आप चाहते हो कि सड़कें वीरान हो जाए पुलिस की डर से? आप चाहते हो कि गांव जो है सुनसान हो जाए शमशान की तरह? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह धरती गांधी की है, यह धरती सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम मनोहर लोहिया जैसे योद्धाओं की रही है। तो फिर कैसे आप देखते हैं? अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बातचीत इस पे करने लगे हैं पूरी तरीके से, आज मन की बात भी कर रहे थे, कैसे देखते हैं? उनके मन की बात से ही तो बड़ा डर लगता है साहब, क्योंकि आज तक वो सिर्फ वो मन की ही बात अब तक किया है उन्होंने। जिस दिन वो जन की बात सुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे हिंदुस्तान का भला हो जाएगा। और इतने बड़े मदारी प्रधानमंत्री हमारे देश में आज तक कभी नहीं आया। और इतना झूठा, जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री, राजनेता अगर किसी बात को कहा है, तो उस बातों पे खरा उतरने का उसने सतत प्रयास करने का काम किया। लेकिन ये वो सरकार, ये वो प्रधानमंत्री जो सत्ता में आने से पहले हमसे कहता है कि भाइयों बहनों, हमें ताकत दो, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, हमें ताकत दो, किसान का आय दोगुनी कर दूंगा, भाइयों बहनों हमें ताकत दो, बेरोजगारी खत्म करूंगा। न जाने कितने वादे कर दिए, 15 लाख दे दूंगा, जीएसटी दे दिया, नोटबंदी दे दिया, काला धन लाके हमें दे दिया। फिर से शुरू हो गया, कह रहे हैं बजट में बहुत आज वो अनुमान नहीं होगा, इतना कुछ हो गया। देखिए, जो इन्होंने चोर दरवाजे से, कहते हैं कि आदमी अवसरवादी, और उस दंश को इन्होंने अवसर में बदला। उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेकर आनन फानन में बिल को पास कर दिया। और आज इन्हें एहसास है कि लोकसभा खुल चुका है, विपक्ष की संख्या नगण्य ही सही, कम ही सही, लेकिन इतनी ताकत गांधी जी ने और बाबा भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है कि मैं उसका विरोध करूंगा। और जैसे ही विरोध होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है और सरकार हिल जाता है। जिस गांधी जी के नाम पर विदेशों में ये सम्मान पाते हैं,
उसी गांधी जी के हत्यारे की ये पूजा भी करते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर में। हमें तो डर लगता है कि कल तक तो हम गांधी जी की मरणोपरांत उनके यानी कि पुण्यतिथि मनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आने वाले टाइम में गॉडसे दिवस मनाना शुरू कर दे, गॉडसे वीर दिवस मनाना शुरू कर दे। अच्छा, पहले की जो स्थिति दिखाई दे रही थी किसान भाइयों के 26 तारीख के बाद से अब नज़ारा बहुत बदला बदला सा लग रहा है। कहा ना कि मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। और सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को तोड़ देगा। तुम्हारी क्या औकात है? आज घर घर से एक एक हर बच्चा अपने आप को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मैंने कहा ना, हर बच्चा जो है राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर बनकर के आज सड़कों पे खड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी के उस सपने को साकार करने के लिए आज हर वो नौजवान सड़कों पे आ चुका है जिस नौजवान को ये सरकार गुमराह करने का काम किया था। जिस नौजवान को हिंदू मुस्लिम की खाई में पाटने का काम इस सरकार ने किया था, वो आज हमारे हिंदुस्तान के नौजवान इस बात को समझ चुके हैं कि ये सरकार जुमला 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 के अलावा और हम हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं दे सकता। और कुछ किसान संगठन जो हैं वो अपनी जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो उठ के चले गए हैं, ठीक है, लेकिन टिकैत जी ने है फिर से इस डूबती हुई नैया में जान झोंक दिए हैं। कैसे देखते हैं? ये धरती वीरों से खाली नहीं है। याद होगा जब सीता स्वयंवर में धनुष उठाने की बारी आई थी, सारे योद्धा थक गए थे, धनुष को हिला नहीं पाया था, तो राजा जनक विलाप करने लगे कि लगता है कि यह धरती वीरों से खाली हो गया है, वीर होनहीन हो गया है, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। तभी लक्ष्मण जी ने कहा था, ए राजा अपनी जवान पे लगाम दे, ये भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। तो एक राकेश टिकैत फिर आज एक पहाड़ बन करके इस जालिम सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा मिला और उसके पीछे आज सैलाब खड़ा है। तो क्या लगता है कि टिकैत जी जो है वो टिके रहेंगे? काफी टिकैत मीन्स टिके रहेंगे, टिक गए, अड़ गए, लठ गड़ गया। जब तक काला कानून वापस नहीं तब तक कोई वार्ता नहीं। अरे तुम गोली ही तो चला सकते हो। हम महात्मा गांधी के मानने वाले बेशक हैं, लेकिन जब बात आएगी कुछ जगहों से कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग नहीं, अंधभक्त, वो अंधभक्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की चादर ओढ़ करके हिंदुस्तान को खतरे में डालने का प्रयास करने वाले लोग हैं। वो इस तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी संख्या मुट्ठी भर है और हमारी संख्या आप देख सकते हो जनसैलाब है। तो लोकतंत्र में जिसकी संख्या होती है उसका राज चलता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से 11 दौर की जो वार्ता हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब जिस तरीके से फोन कॉल की बात किया है, बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, तो पहली वाली वार्ता और इस वाली वार्ता में जो है कुछ अलग देखने को मिलेगा? अब हम डटे पड़े हैं, सरकार झुका पड़ा है। हमारी मांग माननी पड़ेगी, उन्हें नहीं मानेंगे हमारे पड़े। और आज प्रधानमंत्री जी जो कहा कि भाई हम एक कॉल की दूरी पे हैं, ये बातें आप पहली वार्ता में कर लेते, ये बातें दूसरी वार्ता में कर लेते। ये लोगों ने तो यहाँ तक कुछ चक्र चला कि हिंदू मुस्लिम हमने लड़ा ली, भाई भाई को हमने लड़ा लिया। अब एक कौम बचा है, वो कौम की जब जब देश पे आफतें आई है सबसे पहले कुर्बानी देने का काम किया वो सिख कौम। और आज कैसे सिख और हिंदू एक हो गया, और क्यों नहीं सिख और हिंदू को लड़वा दिया जाए। और इसीलिए वहाँ लाल किले का जो अपमान करवाने का काम इस सरकार ने किया है अपने समर्थकों के द्वारा, सिर्फ उनका यही मुद्दा था कि इस मुद्दे पे सिख और हिंदू दूर हो जाएगा। और स्वाभाविक है, क्योंकि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त, किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त, किसान से बड़ा देश प्रेमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हम अपने एक बेटा को सरहद की सुरक्षा करने के लिए भेजते हैं, तब जाकर के ये चैन की नींद सो पाते हैं। और एक बेटा मेरा जो है खेतों में हल चला करके अनाज उपजाता है, तब जाकर के कहीं लोगों का पेट भरता है। और ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखलाते हैं, हमें कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। तो अरे तेरे कहने से हम देशद्रोह नहीं होते। हम किसान तिरंगा में लपेट कर शमशान जाना पसंद करेंगे, लेकिन तेरे आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, टिकैत जी के जो आंसू जो भावुक कुछ दिन हुए थे, उसके बाद से क्या लगता है कि कुछ नज़ारा बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, टिकैत जी की आंसू क्यों थी उसमें जाए आप। टिकैत जी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रहे थे। टिकैत जी आज महात्मा गांधी के रूप में है हमारे सामने। टिकैत जी ने सोचा, जब सरकार की पुलिस
एक तरफ गुंडागर्दी करने को उतारू, दूसरी तरफ सरकार का गुंडा विधायक वो गुंडागर्दी कर रहा। उनके दिमाग में चला, उनके अंतरात्मा ने कहा क्या मैं उसी हिंदुस्तान में हूं जिस हिंदुस्तान में चौधरी चरण सिंह जी आंदोलन किया करते थे? क्या मैं उसी हिंदुस्तान में हूं जहां राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग आंदोलन किया करते थे? अगर उस हिंदुस्तान में मैं होता तो मुझे खालिस्तानी नहीं कहा जाता, आतंकवादी नहीं कहा जाता। इसीलिए उनके दिल से रोना आया और उनका रोना एक सैलाब बन के सड़कों पे आ गया और लोग हैं जो आज उनके पीछे दीवाना है। और एक ही बात है, एक ही नारा है, भैया टिकैत आप टिके रहो, हम आपके साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद।